उत्तर प्रदेश के अयोध्या में जब राम जन्मभूमि आंदोलन अपने चरम पर था, तब एक नारा जोर शोर से लगाया जा रहा था, अयोध्या तो झांकी है, अभी काशी मथुरा बाकी है। इस नारे का मतलब था कि राम जन्मभूमि विवाद खत्म होने के बाद काशी की ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद पर भी मंदिर के दावों को आगे बढ़ाया जाएगा। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद मामले में अपना फैसला सुना दिया, लेकिन मौजूदा वक्त में कम से कम 12 धार्मिक स्थलों और स्मारकों के खिलाफ ऐसे मामले चल रहे हैं। इन मामलों में मौजूदा मस्जिदों, दरगाह और स्मारकों के बारे में ये कहा जा रहा है कि इसे मंदिर को तोड़कर बनाया गया था और ये मांग की जा रही है कि इसे हिंदुओं को सौंप दिया जाना चाहिए। इसके लिए सर्वे की मांग भी होती है ताकि सबूत इकट्ठा किए जा सकें। दूसरी तरफ इन मामलों में मुस्लिम पक्ष का आमतौर पर ये कहना होता है कि ऐसे मुकदमे उपासना स्थल कानून 1991 के खिलाफ जाते हैं। काशी और मथुरा के मामले तो बहुत चर्चा में रहते हैं, लेकिन हाल के दिनों में संभल की जामा मस्जिद ने भी खासी सुर्खियां बटोरी हैं। यहां सर्वे के दौरान हुई हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई है। जब संभल मामला सुप्रीम कोर्ट में सुना जा रहा था तो मुस्लिम पक्ष के सीनियर एडवोकेट हुज़ैफा अहमदी ने भी कोर्ट को कहा कि देश में कम से कम 10 ऐसे विवादों के मामले चल रहे हैं। फतेहपुर सीकरी आगरा से 40 किलोमीटर दूर है। यहाँ 16वीं सदी में बनी हुई जामा मस्जिद है, जिसके अंदर सूफी संत सलीम चिश्ती की दरगाह भी है। 2024 में अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने आगरा की एक अदालत में मुकदमा दायर किया था। उनका दावा था कि सलीम चिश्ती की दरगाह कामाख्या देवी के मंदिर पर बनाई गई थी। उनका कहना था कि 16वीं सदी में यह दरगाह बनी थी, लेकिन उसके पहले वहाँ एक मंदिर था। इससे पहले भी अजय प्रताप सिंह ने एक और मुकदमा आगरा की अदालत में दर्ज कराया था कि आगरा की जामा मस्जिद के नीचे कटरा केशव देव की मूर्तियां हैं। इनकी मांग है कि हिंदुओं को मस्जिद और दरगाह की जगह दे दी जाए। मामला अभी लंबित है। विपक्ष में उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, दरगाह और मस्जिद प्रबंध समिति है। एक मामला उत्तर प्रदेश के जौनपुर का है। यहाँ याचिकाकर्ताओं का दावा है कि अटाला माता के मंदिर को तोड़कर अटाला मस्जिद बनाई गई थी। अटाला मस्जिद 1408 में बनी थी। 2024 में हिंदू संगठन स्वराज वाहिनी ने जौनपुर में एक याचिका में कहा कि फिरोज शाह तुगलक ने एक हिंदू मंदिर को तोड़कर ये मस्जिद बनवाई थी। इस याचिका का विरोध उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने किया है। अक्टूबर 2024 में जौनपुर के एक सिविल कोर्ट ने आदेश दिया कि मथुरा और ज्ञानवापी में मंदिर मस्जिद मामलों जैसे ये अटाला मस्जिद का मामला भी सुना जा सकता है। बदायूं की शमसी जामा मस्जिद 13वीं सदी में दिल्ली सल्तनत के शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने बनवाई थी। 2022 में बदायूं जिला कोर्ट में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के संयोजक मुकेश पटेल ने याचिका में कहा कि इस मस्जिद की जगह नीलकंठ महादेव का मंदिर हुआ करता था, जिसे हटाकर ये मस्जिद बनाई गई। याचिकाकर्ता की ये मांग है कि उन्हें इस पर पूजा करने की इजाज़त दी जाए। इस याचिका में मस्जिद की इंतजामिया कमेटी और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड भी पक्ष है, जिनका कहना था कि ये मामला अदालत में सुना नहीं जा सकता। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि ये मुकदमा उपासना स्थल कानून 1991 के खिलाफ जाता है। इस मामले में सुनवाई दिसंबर में शुरू होने वाली है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद टीले वाली मस्जिद का मामला पुराना है, जो 2013 से चलता आ रहा है। भगवान शेष नागेश टीलेश्वर महादेव विराजमान के नाम पर तब एक याचिका दायर की गई थी कि मुगल शासक औरंगजेब ने एक हिंदू धर्मस्थल को तोड़कर ये मस्जिद बनाई थी। 2017 में एक लखनऊ के सिविल जज ने अपने फैसले में कहा कि ये मामला सुना जा सकता है और ये उपासना स्थल कानून 1991 के खिलाफ नहीं जाता है। इस बात पर अपील अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में लंबित है। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस नाम की एक संस्था ने मध्य प्रदेश की कमल मौला मस्जिद धर को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें ये कहा गया है कि मस्जिद का निर्माण 13वीं से 14वीं सदी में अलाउद्दीन खिलजी के शासन में शुरू हुआ था। उनका कहना है कि उस समय वहाँ भोजशाला भाग देवी का मंदिर हुआ करता था, जिसे तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई। 2022 की याचिका में मस्जिद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सर्वे की मांग की गई। मार्च 2024 में हाईकोर्ट ने सर्वे की अनुमति दे दी। फिर आदेश दिया कि
सर्वे के बाद मस्जिद में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बिना कोई भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। ये मामला अभी भी लंबित है और यहाँ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का सर्वे पूरा हो चुका है। राजस्थान के अजमेर शहर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर इस साल हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने अजमेर की स्थानीय अदालत में एक याचिका दायर की है। उनका दावा है कि दरगाह के नीचे एक शिव मंदिर है। अपनी याचिका में विष्णु गुप्ता ने वहां पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से सर्वे की मांग की है और कहा है कि दरगाह की जगह पर मंदिर फिर से बनना चाहिए। अजमेर वेस्ट के सिविल जज मनमोहन चंदेल की बेंच ने याचिका पर सुनवाई करते हुए 27 नवंबर को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, दरगाह कमेटी और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को नोटिस जारी किया है। इसकी अगली सुनवाई 20 दिसंबर को है। कर्नाटक में चिकमंगलूर के बाबा बुदनगिरी में सूफी संत दादा हयात बाबा बुदन की एक दरगाह है। साथ ही वहाँ हिंदुओं का दत्तात्रेय मंदिर भी है। इस जगह को आमतौर पर दक्षिण की अयोध्या भी कहा जाता है। 1970 के दशक में इस जगह को कर्नाटक सरकार ने वक्फ बोर्ड को दे दिया था। फिर इस पर बहुत विवाद हुआ और मामला कोर्ट में भी पहुंचा। 1980 में कोर्ट ने कहा कि ये वक्फ की संपत्ति नहीं है और यहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों प्रार्थना करते हैं। ये मामला अभी कर्नाटक हाईकोर्ट में लंबित है। 2021 में भारतीय जनता पार्टी के विधायक सीटी रवि ने कहा था कि इस उपासना स्थल पर केवल हिंदुओं का हक है। दिल्ली की मशहूर कुतुब मीनार में स्थित कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद पर भी विवाद है। अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन की दायर याचिका में ये कहा गया है कि कई हिंदू मंदिर तोड़कर अंदर मस्जिद बनाई गई थी। उन्होंने वापस वहाँ हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति भी मांगी। 2021 में एक सिविल कोर्ट ने यह कहते हुए इस याचिका को खारिज कर दिया था कि अतीत में की गई गलतियों से वर्तमान और भविष्य की शांति भंग नहीं की जा सकती। लेकिन इस फैसले को चुनौती देते हुए फिर से अपील की गई जो अभी लंबित है। बेंगलुरु की जुम्मा मस्जिद भी कुछ सालों से विवाद में है। 2022 में कर्नाटक की एक अदालत ने विश्व हिंदू परिषद के एक सदस्य की तरफ से दायर की गई याचिका पर कहा था कि वो उपासना स्थल कानून के खिलाफ नहीं जा सकती। विश्व हिंदू परिषद का यह कहना था कि मस्जिद के नीचे एक मंदिर है और उन्होंने एक सर्वे की मांग की थी कि सभी बेंगलुरु की जिला अदालत में लंबित है। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद पर 1991 से मुकदमे चल रहे हैं, पर 2021 में एक नए मुकदमे के बाद मामला तेजी से आगे बढ़ रहा है। कई मायनों में सारे लंबित मंदिर मस्जिद के मामलों में ये केस सबसे आगे बढ़ा हुआ है। इसमें भगवान विश्वेश्वर के भक्तों ने 1991 में एक केस दायर किया था। फिर 2021 में 5 महिलाओं ने एक और याचिका दायर की जिसमें उन्होंने मस्जिद में पूजा करने की इजाज़त मांगी और ये भी कहा कि मस्जिद में मां श्रृंगार गौरी, भगवान गणेश और भगवान हनुमान जैसे कई और देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, उन्हें सुरक्षित किया जाए। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि मुगल शासक औरंगजेब ने मंदिर को तोड़कर ये मस्जिद बनाई थी। इस केस में 2 सर्वे हो चुके हैं, एक कोर्ट की तरफ से और एक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किया है। वाराणसी की जिला अदालत के फैसले के बाद फरवरी 2024 से मस्जिद के एक तहखाने में इस साल से पूजा भी शुरू हो चुकी है। 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा कि ये याचिकाएं उपासना स्थल कानून के खिलाफ नहीं हैं। कुछ लोगों का दावा है कि मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद भगवान कृष्ण के जन्मस्थल पर बनाई गई है। 2020 में 6 भक्तों ने अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री की तरफ से एक याचिका दायर की जिसमें उन्होंने मस्जिद को हटाने की मांग की। अब इस मामले में 18 याचिकाएं हैं। अगस्त 2024 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ये याचिकाएं भी उपासना स्थल कानून 1991 के खिलाफ नहीं जाती हैं। 2023 में हाई कोर्ट ने एक कोर्ट कमिश्नर को नियुक्त किया था जो मस्जिद का सर्वे कर सके, पर जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अंतरिम रोक लगा दी थी जो अब तक लागू है। इसकी अगली सुनवाई दिसंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है। हाल के कुछ दिनों में संभल की जामा मस्जिद का मुकदमा बहुत चर्चा में रहा है। अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने नवंबर 2024 में एक याचिका में कहा कि जामा मस्जिद भगवान कल्कि के अवतार श्री हरिहर मंदिर को तोड़कर बनाया गया था। इसके बाद कोर्ट ने कमिश्नर नियुक्त कर सर्वे कराया। सर्वे की रिपोर्ट निचली अदालत में जमा हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी अपील अभी लंबित है। 29 नवंबर की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सर्वे के बाद की रिपोर्ट को सीलबंद रखा जाए और हाई कोर्ट की अनुमति के बिना इस केस में आगे कुछ नहीं किया जाए।
इन मामलों के अलावा कई और उपासना स्थल हैं जो विवादित हैं। विष्णु शंकर जैन, जो कई मस्जिद मंदिर मामलों में शामिल हैं, अपने पिछले कई साक्षात्कारों में कह चुके हैं कि उनका मकसद यह है कि जितने मंदिर अतीत में तोड़े गए थे उनके पुनर्निर्माण के लिए मुकदमे दायर करेंगे। पश्चिम बंगाल के मालदा में स्थित अदीना मस्जिद पर भी दावा किया जा रहा है कि वह मंदिर तोड़कर बनाई गई थी। मध्य प्रदेश के बीजामंडल मस्जिद पर भी कुछ समय से विवाद चल रहा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने जब यह कहा कि वह एक मस्जिद है, तब अगस्त 2024 में वहां के एक अधिवक्ता ने उन्हें एक कानूनी नोटिस भेजा। उनका यह दावा था कि यह एक मंदिर है। अजमेर दरगाह का मामला दर्ज करने वाले विष्णु गुप्ता एक और दावा कर रहे हैं। गुप्ता कह रहे हैं कि उनकी अगली याचिका दिल्ली की जामा मस्जिद के खिलाफ होगी। जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे देवी देवताओं की मूर्तियां दबी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।